नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन की सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच जो गोलीबारी हुई है, उसके बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है सीमा पर। और यही नहीं, कल तो चीन ने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। और इतना ही नहीं, भारत की सीमा पर उसने जो अपना सैन्य बिल्डअप है वो इतना तेजी से बढ़ा दिया है कि पूरे देश से सैनिक बुलाकर लद्दाख की सीमा पर तैनाती उसने करनी शुरू कर दी है। भारी भरकम इक्विपमेंट, आर्मी इक्विपमेंट तैनात करने शुरू कर दिए और साथ ही भारत को धमकी भी दी है कि चीन युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला। जी हाँ, ये भी कहा है। तो पहले हम बात करेंगे कि चीन ने कौन सी कार्रवाई करी है और भारत इसके जवाब में क्या कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड पर डे 3 वीडियो आपको यहाँ पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल चीन ने एक बहुत ही बड़ी ड्रिल कंडक्ट की है। उस ड्रिल में क्या किया है, उसने भारत की सीमा के करीब बड़ी बड़ी मिसाइलों का परीक्षण किया। मिसाइलें फायर की गई वहां पर और उन्हें देखा गया कि वो भारत के जो सीमा है वहां पर उस एल्टीट्यूड पर कैसी काम करती हैं, उस तरह काम किया गया। इसके अलावा जो उनका होटान एयरबेस है शिनजियांग में जो है, वहां से चीन ने अपने H-6 बॉम्बर को बुलाकर उनसे भारी बम वर्षा करवाई है। जी हाँ, वहाँ पर भारी बॉम्बिंग करवाकर देखी गई कि किस तरह की, मतलब कि इस एल्टीट्यूड पर कैसी बॉम्बिंग करता है H-6 बॉम्बर। ऐसा ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे जो सैनिकों की एक युद्धाभ्यास भी किया गया कि उन्हें, अपने सैनिकों को उन्होंने ट्रेन किया कि इस ऊंचाई पर वो कैसे लड़ें। और इसके अलावा तोप थे, इसके अलावा जितने भी हैवी इक्विपमेंट थे सबको उन्होंने टेस्ट किया गया। और इनका एक वीडियो भी ग्लोबल टाइम्स ने पोस्ट किया है। और ग्लोबल टाइम्स ने ये पोस्ट किया है ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना की जो PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, उसकी 75th आर्मी ग्रुप ने ये जो लाइव फायर ड्रिल कंडक्ट की है। इसमें बहुत सारी मिसाइल थी, इसमें एंटी टैंक मिसाइलें भी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख की सीमा पर भारत की जो टैंक फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जाती है चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन के पास कुछ लाइट वेट है, उनका वो आसानी से मूवमेंट तो कर सकते हैं पहाड़ों में, लेकिन उनकी फायर पावर कम है। जबकि भारत ने T-90 भीष्म जैसे टैंक तैनात करके, जो उनकी मतलब कि मूवमेंट तो हल्की होती है लेकिन उनकी फायरिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि दुश्मन के पैर उखाड़ दे। और चीन हमेशा से भारत की टैंक फ्लीट से डरता है, भारत की सेना से डरता है, क्योंकि भारत को नंबर 1 माना जाता है माउंटेन वारफेयर में भारतीय सेना को। ये बात खुद चीन के विशेषज्ञ कह चुके हैं। तो दोस्तों, क्या चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही ग्लोबल टाइम ने यह कहा है कि हम युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले। तो मेरा इस पर व्यू पॉइंट ये है कि ये चीन का सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है। आपको याद होगा कि ब्लैक टॉप पर भारत ने जब कब्जा किया था, उससे 7-8 दिन पहले भी चीन की PLA ने ऐसी ही वीडियो पोस्ट की थी, अपने बॉम्बर्स तैनात कर दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम सबको पता है, भारत ने 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैप्चर कर लिए चीन के। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था ब्लैक टॉप। फिंगर 4 के पास हमने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैप्चर कर ली और भारत की सेना लगातार कब्जा बनाए हुए है। चीन इसमें कुछ भी नहीं कर पाया। ये सीधे सीधे चीन का प्रोपेगेंडा है, भारत के लोगों को डराने के लिए और साथ ही ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि चीन की सेना कितनी मजबूत है। क्योंकि चीन की सेना की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा है पिछले 15 दिनों में, क्योंकि भारत ने जब से एग्रेसिव मूव लिया है चीन के खिलाफ और चीन की सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। और ग्लोबल टाइम्स ऐसे वीडियो पोस्ट करके अपनी देश की सेना को शेर दिखाना चाह रही है, टाइगर दिखाना चाहती है, लेकिन सबको पता है कि ये सिर्फ कागज के शेर हैं। जब बात आती है युद्ध जैसी स्थिति की या युद्ध की, तो PLA सबसे पहले भागने वाली फौज है। जी हाँ, क्योंकि यही फौज है जिसने अब से 2 दिन पहले बयान दिया था कि लद्दाख में माउंटेन में, यानी कि जब वहाँ पर बर्फबारी होती है उस दौरान ये बहुत ही दुर्गम है, यहाँ पर लड़ाई लड़ना असंभव है। और आपको बता दो कि 1967 में भी यही PLA थी जिसे भारत ने मार मार कर भगा दिया था और ये युद्ध छोड़कर भाग गए थे बर्फबारी के डर से। तो यानी कि ये सिर्फ कागज के शेर हैं, इनसे भारत को कोई भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। भारत बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही मजबूत पोजीशन में है लद्दाख में, लेकिन फिर भी भारत को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और जैसे ही मुझे इस पर और अपडेट मिलेंगी, मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित करता जाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।